हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक और बढ़िया सी वीडियो में। आज 10 तारीख है और बीजीएमआई में कल हमारा जो ये हैरी पॉटर वाला इवेंट है ये आने वाला है। मतलब मैं स्पूकी स्टोरीज़ जो भी है इस इवेंट का नाम मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ ना। तो मैं सोच रहा हूँ एक फाइनल बेटा से आपको बता दूँ कि इवेंट पे सर्वाइव कैसे करना है। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलो जल्दी से रोल करते हैं इंट्रो एंड देन वील जंप टू द इवेंट। अब भाई मैं इतना भी बेसिक में नहीं जा रहा हूँ कि मतलब ये तुम लोग को बताऊँ कि इवेंट से 750 मीटर पहले कूदना है, 315 डिग्री पे जॉयस्टिक करना है। भाई ये सब फालतू की बातें नहीं बताने जा रहा। मैं बस आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट लोकेशन की, कहाँ तुम उतरो तो तुम्हें अच्छी खासी लूट भी मिल जाए, बंदे भी ठेस सको। अब देखो, जैसे यासनाया की ओर से अगर इवेंट आ रहा है तो तुम्हें आगे उतरना है पॉइंट पर। अभी मैं वो आगे पॉइंट बताऊँगा कि कौन से पॉइंट पर उतरना है। बट अगर पीछे से आ रहा है, मतलब ये यासनाया वाले इवेंट की बात बता रहा हूँ मैं, यासनाया के बगल में जो है, यासनाया के पास में जो है, स्कूल के ऊपर थोड़ा सा ना भाई, उसमें तुम उतरो यहाँ पर। वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिक लूट भी मिल जाएगी। एक तरफ तुम अपने अगर बंदे खड़े कर भी रहे हो तब भी भाई तुम्हें आराम से 4 लोग का चारों तरफ से कवर मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली गेट किल्स। भाई यहाँ से देखो पूरा का पूरा व्यू मिल रहा है तुम्हें आगे का। एक मिनट थोड़ा सेटिंग चेंज कर लूँ। चलो, वो जॉयस्टिक थोड़ा स्लो लगता है मेरे को, इसलिए मैं स्प्रिंट सेंसिटिविटी हाई पे करके खेलता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, इवेंट का पूरा व्यू मिल रहा है तुम्हें। मतलब लेजिट तुम बगल वाले जो मतलब साइड एरिया है, साइड इवेंट है भाई, उसको को तक तुम कैप्चर कर सकते हो ईजिली यहाँ से। वहाँ पे मतलब जाके आराम से तुम बंदे मार सकते हो। अब तुम्हें थोड़ा सा और टिप्स बता देता हूँ इस इवेंट पे सर्वाइव करने के लिए। हाँ, वो पोजीशन तो बताता हूँ तुम्हें कि अगर सामने से उतरो तो तुम कहाँ उतरो। ये वाला जो पार्ट है इसके जस्ट ऊपर, लेट मी शो यू। अब यहाँ के पार्ट के भाई पोजीशंस, मतलब यहाँ के पार्ट का ना भाई ज़्यादा बेटर तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले एक बॉट मार दूँ भाई, बेटा है यार इसमें। इस वाली आईडी में, मतलब मेरी आईडी इस वाले में होगी मुश्किल से 5 या 6 लेवल की, तो बॉट्स ही आएंगे अभी के लिए। तो हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इवेंट पे सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि चेस्ट खोल तो आप लोग ये वाला, तो भाई आप लोग को मिलता है ना एक बस्ट तरीके का, एक स्कैन टाइप का मिलता है, जिससे आप दूसरे के लोकेशंस को पता कर सकते हो। मतलब आपकी लोकेशन भी बंदों को पता चल जाएगी। एट द सेम टाइम कैंपर्स की लोकेशन, मतलब कैंपर्स को भी आपकी लोकेशन पता लग जाएगी और आपको भी कैंपर्स की लोकेशन पता लग जाएगी। तो दिस कैन बी अ फेयर डील फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे देखो, ये इवेंट पे ना भाई ऐसे करके घोस्ट वोस्ट निकलेंगे, तो जस्ट यू हैव टू किल देम टू गेट सम लूट। बहुत अच्छी खासी लूट दे देते हैं लोग, लेवल 2 की तो आराम से दे देते हैं। तो फिर क्या, ये मेन चेस्ट खोलोगे तो भाई लेवल 3 की लूट तो मिल ही जानी है तुम्हें। इस प्लेस के जस्ट ऊपर उतरना टू गेट दैट थिंग्स की। मतलब भाई हाँ, एक और चीज़, ये जो बलून वाली पावर है ना, ये मुझे पहले लगती थी कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ब्रो इससे तुम ऐसे करके तुम किधर भी आसपास छुप सकते हो। एंड बिलीव मी, फॉर कैंपर्स दिस इज़ गोना बी द रियल शिट मैन। मतलब दे कैन बी रियली अ हिट मैन। मजाक से हट के अरे यार, हो जाता है कभी कभार भाई, निकल जाती हैं गलती से बातें, गालियाँ मत देना ना। तो यही कह रहा हूँ कि भाई इवेंट पे ऐसे स्नाइपर्स कैंपर्स से बच के रहना भाई, मेरे से बच के रहना सपरी सपरी अरे यार जस्ट जोकिंग ना। तो भाई ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कि इवेंट पे भाई ऐसे कैंपर्स से तो भाई सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें द डार्क स्टार गेमिंग। अब ये मैं आगे चलता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और मैंने कुछ भी नहीं बताया सर्वाइवल के लिए ना। तो चलो जस्ट आगे चलते हैं। एट फर्स्ट प्लेस अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई इवेंट पे कहाँ पे उतरना है, भाई यहाँ आ जाओ। यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने बताया भाई, लूट देखो एक बार यहाँ पे लूट देखो, आसपास की देखो चीज़ें, कि यहाँ पे तुम आराम से खड़े होके भाई तुम इवेंट कॉन्कर कर सकते हो राइट साइड से। मतलब फ्रंट साइड से तो तुम इवेंट पूरा एक बार में ठेलते हुए निकलोगे सबको। भाई ये चेस्ट खोलो, स्कैनर मिल जाएगा तुम्हें, एक तरह से पता लग जाएगा बंदे कहाँ पे। भाई ऊपर चढ़ो और ठांसो, बात ख़त्म। केडी बढ़ाने के लिए भी भाई सबसे बेस्ट सॉल्यूशन। चलो भाई, अब इसी के साथ थोड़ा सा भाई एक नई मोल्टार करके गन आई है, उसे भी एक्सप्लोर करते हैं।
मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उसे एक्चुअली एक्सप्लोर किया हुआ है, बट फॉर सम रीज़न मैं वो वीडियो डाल ही नहीं पाया। फाइल डिलीट हो गई थी एक्चुअली। तो चलो फिर क्या, आपको एक रॉ क्लिप भी दिखाता हूँ मोल्टार की, और बाकी मैं आपको कुछ और एरियाज़ एक्सप्लोर कराता हूँ मैं। भाई ये तो बता दिया कहाँ उतरना है, ये नहीं बताया कहाँ नहीं उतरना है। भाई यहाँ नहीं उतरना है इसलिए क्योंकि ये पूरा एरिया झाड़ियों से और अलग अलग चीज़ों से लदा हुआ है। तो बिलीव मी, यहाँ कैंपर्स डेरा डाल के बैठेंगे। ऑल तो यहाँ पे भी एक चेस्ट है जिससे आप लूट सकते हो, बट बिलीव मी जब तक आप लूटोगे ना तब तक आप खुद चुके होगे, गारंटी। इसलिए क्योंकि भाई आसपास देखो इतनी सारी कवर्स है ना, मतलब हम लोग 3.9 इवेंट को इतना पसंद इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें इतने सारे कवर्स हैं कि इंसान कहीं भी छुप सकता है। भाई यहाँ प्रॉपर भूल भुलैया बना रखी है इन्होंने, तो भाई यहाँ तो छुपने का भाई मतलब, अगर आपने कभी वीकेंडी मैप खेला है तो उसमें एक प्लेस है डाइनो पार्क करके, तो उसमें भी भाई इतनी ख़तरनाक वो नहीं है जितना इसमें। बिलीव मी, बहुत कैंपर्स बैठने वाले हैं यहाँ पे। भाई जैसे लास्ट कई सारे इवेंट से होता रहा है कि हम लोग को एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल मिलता है उस इवेंट का। जैसे कि हम लोग को 3.8 अपडेट में ओडियम गियर मिला था, 3.9 अपडेट में हॉरवुड मिला था, इस वाले में मिलने वाली है हमको झाड़ू। और इस झाड़ू का काम ना बड़ा बढ़िया है यार, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। छोड़ो अगर मैं बेस्ट व्हीकल भी बोलूँ ना तब भी कम नहीं होगा। मतलब अगर इस इवेंट में मैं ऐसा कुछ कहूँ कि भाई इस इवेंट को के जब चले जाने के बाद मुझे कोई चीज़ इस इवेंट की बहुत याद आएगी ना, तो वो है वो झाड़ू। बिलीव मी ब्रो, इसलिए क्योंकि भाई ये 80 पे चलती है, ऑलमोस्ट 75 पे चलती है, बूस्ट मारोगे तो 80-90 तक पहुंच जाता है। भाई अनलिमिटेड टाइम चलाओ, जितना भी टाइम तुम चला पाओ। अब तुम कहोगे भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो जो फ्लाइंग ओएस्टर आया था वो भी तो इतना चल लेता था ओशियन ओडिसी वाले इवेंट में। भाई उसकी कंट्रोलिंग इतनी स्मूथ नहीं थी, इसकी कंट्रोलिंग भी एक्चुअली बहुत स्मूथ है भाई, मतलब बिलीव मी बहुत अच्छी कंट्रोलिंग है इसकी भाई। वन ऑफ द नहीं द बेस्ट अगर मैं बोलूँगा। अगर तुमको सब भाई ये लेके उड़ते मिले, पहली चीज़ तो भाई इसमें 2 सीट्स हैं, तो तुम एक्चुअली एक बंदा आराम से चला सकता है, एक बंदा फ़ाइट लेने में इंगेज हो सकता है। भाई इससे तुम अटैक भी कर सकते हो, मतलब उतना कुछ खास नहीं है अटैक, पर चलो तब भी उससे तुम अटैक भी कर सकते हो। भाई इस इवेंट का शो स्टॉपर है ये, नहीं एक्चुअली ये नहीं है, आगे एक और चीज़ आने वाली है, वो है इस इवेंट का शो स्टॉपर। तो चलो फिर और बातें करते हैं और इवेंट्स के बारे में। अब ब्रो देखो, मुझे पहले नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। मुझे लगा कि एक नए तरह का हील आया है, हीलिंग आइटम आया है। जैसे हर बार आता है कि पिछले बार में भाई वो आया था, बर्गर आया था, उससे पहले वाले में एक बार ड्रैगन एलिक्सर आया था, उससे पहले। तो भाई सेम मुझे लगा हीलिंग होगी, ये हीलिंग नहीं है एक्चुअली। भाई दिस इज़ द शो स्टॉपर जिसकी मैं बात कर रहा था। भाई ये तुम्हारी अटैक डैमेज को बढ़ा देता है ना, तुमको मतलब भाई ऑलमोस्ट एक सुपर ह्यूमन जितनी स्ट्रेंथ देता है, इतनी लंबी जंप देता है। और भाई डबल जंप के बाद ये भी कर सकते हो। ज़ॉम्बी वाला इवेंट याद आ गया ना, कि भाई जैसे ज़ॉम्बी वाले इवेंट में ऐसे पटक के मारते थे हाथ। भाई रेंज देखो एक बार इसकी यार, कितना दूर तक ये ले जाता है। तो बहुत अच्छा है एक्चुअली, और ठीक ठाक टाइम तक चल भी जाता है, तो यू कैन गो विद अ स्क्वाड रश, एक तरह का ये रेज ही है। तो इट्स एक्चुअली नाइस। इट्स डे 2, आज 11 तारीख है, BGMI में ये इवेंट आ चुका है एंड मैं वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए आई एम रियली सॉरी। देर हो गया इसलिए आई एम रियली सॉरी, बट चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। वैसे तो इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा वो नहीं आया है मिनी इवेंट, बट स्टिल कुछ ऐसे इवेंट आए हैं। जैसे ये मतलब इवेंट क्या, कुछ लूट एरियाज़ हैं जहाँ ये स्पूकी घोस्ट्स आते हैं, और तुमको तो पता ही रखा है भाई कि इन स्पूकी घोस्ट्स को मारने पे भाई तुम्हें लेवल 2 की आराम से लूट मिल जाती है, पावर्स मिल जाती हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ बतानी थी तुम्हें कि घोस्ट केक से तुम पावर्स अपग्रेड कर सकते हो, तो दिस कैन बी ऑल्सो अ नाइस थिंग। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो भाई, इस पूरे एरिया में बहुत जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट सब में से आपको ये स्पूकी घोस्ट ऐसे निकलते हुए दिख जाएंगे। एंड भाई यहाँ पे ये मोल्टार भी टेस्ट करते हैं। चलो तो हाँ, मोल्टार इज़ लाइक ग्रेनेड जो कि तुम्हें 400 मीटर तक फायर करने की एबिलिटी देता है। बट भाई तुम कवर के पीछे जितनी देर में इसे करोगे ना, उतनी देर में तुम्हें आराम से बंदे मार सकते हैं।
अब यहाँ पे देखो मुझे ये चीज़ तो इसका एमिंग सिस्टम इसका बहुत अच्छा लगा एक्चुअली मुझे। और भाई इसका डैमेज भी अच्छा खासा है, मतलब अगर मैं बंदा होता और मैं छत पे होता तो फट जाता अब तक ऐसे। भाई मतलब अगर दूर से ऐसा कुछ होगा ना, 10 लोग साथ में मिलके चलाएं, कसम से रेड जोन बना देंगे। क्या कर रहा हूँ यार, सीरियसली मतलब रेड जोन बना देंगे। तो चलो इसी के साथ और भी चलो पावर टेस्ट करते हैं और फिर करते हैं वीडियो को समाप्त। भाई वैसे तो घोस्ट पावर्स पे इतने सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है, पर चलो तब भी एक पावर तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। भाई हेलमेट वाली पावर तो आप लोगों ने नॉर्मली देखी, बलून वाली पावर्स को आप लोग इजीली भाई पोजीशन चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द पावर्स जो मैं कह सकता हूँ कि हाँ बेटर है। अब यहाँ पे देखो मैंने बंदे को वो पावर एक्टिवेट करके मैंने बंदे को डैमेज दिया एंड फिर से एक स्कैन आया, मतलब एक तरह से मैं स्कैन कर सकता हूँ आसपास की लोकेशंस को इसके अदर बंदों के लिए। जैसे मतलब एक साथ पूरी स्क्वाड रश करती है, मैंने एक को डैमेज दिया तो मैं स्कैन कर सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि अदर बंदे कहाँ हैं। अब मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि अदर लोगों को भी मेरी लोकेशन पता चलेगी या नहीं, बट तब भी सही हो सकता है, तब भी ऐसा नहीं है। एंड बस इतना ही बताना था अभी के लिए। और हाँ ये देखो ये वाली पावर बहुत कमाल की है भाई। अगर आपको एक किसी ने मारा है हेड पे, मे बी हेड पे या बॉडी पे भी काम करता है, आई डोंट नो, बट अगर आपको एक बार किसी ने हेड मारा है तो आपके ऊपर ऐसे एक आर्मर टाइप का आ जाएगा, घोस्ट खुद आर्मर बन के आ जाएगा। एंड ब्रो दिस इज़ एक्चुअली नाइस, क्योंकि मतलब फिर उसके बाद आपको ये 2 हेड्स के लिए मे बी ये आपको इनविंसिबल कर देगा कि मतलब आप मर नहीं सकते हो लाइक। एंड दिस इज़ एक्चुअली गुड ब्रो। अब चलो वो वाला भाई बैंड बाजा बारात वाला इवेंट आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। उसमें भी कुछ खास ऐसा आया नहीं है, बट तब भी आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। चलो तो भाई अगर मिनी इवेंट की बात करें तो भाई ऐसे आप आओ, इन भूतों को छुओ और इनको मतलब छूने से आपको लूट मिलती है, पावर्स के साथ लूट मिलती है। एंड ब्रो हाँ ये भाई बहुत अच्छा है ये बलून वाली एबिलिटी, मतलब भाई रेंज देखो उसकी। मैं इतनी देर से भाई घूम के उधर से पूरा घूम के इधर आ गया एक राउंड और मज़ा तो आया। तो भाई इसी के साथ लेट्स जस्ट मतलब इसकी लूट भी आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। ब्रो अगेन स्कैन एंड भाई एक और ये वाला इंजेक्शन मिल गया फ्यूरी वाला। भाई मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ये अच्छा लगता जा रहा है। एंड बिलीव मी मैंने शुरुआत में कहा कि एक चीज़ ऐसी है जो याद रहेगी, अब मेरे को 2 चीज़ें याद रहेंगी। एंड दिस इज़ रियली गोना बी फन। फ्यूरी सीरम, ओके इसका नाम है फ्यूरी सीरम, मैं याद रखूँगा, बिलीव मी मैं याद रखूँगा। एंड इसी के साथ भाई आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। कुछ चीज़ें तो मैं और बताता हूँ, जैसे कि उसकी जो फ्यूरी सीरम है उसकी रेंज बहुत अच्छी है। डैमेज मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया कि कितने डैमेज में बंदों को मार देगा, बट उसकी रेंज एक्चुअली अच्छी है, टाइम भी अच्छा खासा है। तो थोड़ा सा मैं बस थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोग का। एंड भाई पैसिव स्किल्स में सिर्फ आर्मर, हीलिंग और ये स्कैनर की एबिलिटी नहीं मिलती है, साथ में आपको मिलती है ये डुन 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 वाली एबिलिटी। भाई आपको भगा भी सकता है ऐसे भूत आपको पिछवाड़े पे धक्का दे करके। सीरियसली बताना इस इंजेक्शन को देखने के बाद किसको किसको ड्रैकुला वाले इवेंट की याद आ गई, क्योंकि हम लोग वुल्फ या फिर वो फ्यूरी सीरम को देख करके हम लोग वुल्फ या फिर क्या कहते हैं उसे, वो बैट जैसा बनते थे उड़ के, मज़ा आता था भाई। सेम टू सेम उसी के जैसा एनिमेशन है। एंड ब्रो डैमेज का पता नहीं, बट भाई दिस इज़ द शो स्टॉपर, दिस इज़ एक्चुअली द शो स्टॉपर। मज़ा आने वाला है इस इवेंट को खेलने में।